RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टेनर वीनर है। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है विकृत किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है विकृत किडनी में। विकृत किडनी का भार होता है 150 ग्राम 150 ग्राम। मानव गुदा किडनी में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हॉर्वेस ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है धमनी। हृदय की सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है विलियम हॉर्वेस। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धमनी का नियंत्रण करता है पेसमेकर। जरायुक्त सेवन क्या है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता माइक्रोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता फाइलोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज लुएन हॉक ने की। धमनी का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। धमनी की गति धीमी होती है हवा में। धमनी की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से धमनी की चाल बढ़ती है। वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस में विलयन का। हवा में धमनी का वेग होता है 332 मीटर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 मीटर या 9.46 गुना 15। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। जो वंशानुगत रोग है वंध्यता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वंध्यता का वर्णन किया है हेरनर ने 1876 में। एक वनाधंत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। थायरोकिन हार्मोन स्रावित होता थायरॉइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम।
एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाती है एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टोरेज के पाचन में अंतिम उत्पादन माल्टोज में होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यकता तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोनाइट का काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। कार्बोनेटों और ग्रेफाइट को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन है कहते हैं एड्रिनल को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ते। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के हरित लवण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन निर्माण के कारण। पनहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। उपचयन होता है जल से।